नमस्कार, मैं सदफ लेकर आ गई हूँ शक्ति संवाद का अपना अगला एपिसोड, जिसमें हमारे साथ आज हमारी महिला नेत्री व मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री विभा जी मौजूद हैं, जो कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, साथ में भोपाल की महापौर भी रह चुकी हैं। मैम, आपका हमारे शक्ति संवाद के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं महिला राजनीति के दौर पर आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए राजनीति क्या है और इस राजनीति के सफर की शुरुआत आपने कैसे की? देखिए, निश्चित तौर से राजनीति एक सेवा का माध्यम है। कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति के माध्यम से आम लोगों की मदद करते हैं, मदद करने का प्रयास करते हैं और समाज किस तरीके से चले, सबसे पहले तो राजनीति उसका माध्यम होता है और यही हम मानते भी हैं। जहां तक मेरा राजनीति करने का सवाल है, मैं आज हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय राजीव जी को याद करना चाहूंगी कि जब उन्होंने महिला आरक्षण लागू किया तो उसके कारण भोपाल की जो सीट है वो महिला पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुई और इसीलिए मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं चुनाव लड़ी और फिर जीती। बहुत ही सुंदर। तो ये आपका पहला चुनाव था और पहले चुनाव में आपने जीत हासिल की जी। तो क्या चैलेंजेस आए आपको, मतलब अपने पहले चुनाव में, और क्या अलग रहा एक महिला होने के नाते? देखिए, महिला होने के नाते निश्चित तौर से हर जो वोटर होता है उसे ये लगता है कि कहीं ना कहीं महिला है तो किस तरीके से काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये एक वोटर के मन में कहीं ना कहीं पशुपेश रहता है। और उस वक्त जब 1999 में मैंने चुनाव लड़ा था तो महिलाएं बहुत राजनीति में नहीं थी और खास तौर पे नगर निगम का चुनाव लड़ना, नगर निगम का जो चुनाव है वो एक आम व्यक्ति की दैनिक जिंदगी से जुड़ा हुआ चुनाव रहता है। इसीलिए आम व्यक्ति की अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं और काम भी बहुत अधिक वो हमसे चाहता है। मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे काम करने का मौका मिला और मुझसे जो भी अच्छा बन पड़ा मैंने किया। आप खुद ही इतने सालों से एक संगठन के साथ काम कर रही हैं, उसके बाद आप राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रही हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो महिलाओं की फिर भी हम भागीदारी देखते हैं वर्तमान में भी, वो इतनी कम क्यों है? देखिए, महिलाओं की भागीदारी का कम होने का कारण, एक जो सबसे बड़ा कारण है, हमारा समाज, हम इस बात को नहीं नकार सकते कि पुरुष प्रधान समाज है। कहीं ना कहीं पुरुष यदि महिलाओं को सहयोग ना करें तो हम महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। तो आज इस बात की आवश्यकता है कि पुरुष खुले दिमाग से इस बात को स्वीकार करें कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय खुद करने देना चाहिए। महिलाओं को जब राजनीति के माध्यम से काम करने का मौका मिलता है तो वे अपना काम करके भी दिखाती हैं, क्षमता भी दिखाती हैं और कहीं ना कहीं अपने रास्ते भी बनाती हैं। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को राजनीतिक परिस्थितियों में फेस करनी पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले राजनीति में आना, यदि कोई महिला काम करना चाहती है तो उसे आर्थिक रूप से, मेरा मानना है, थोड़ा सक्षम तो होना ही चाहिए। दूसरी जो उसमें महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि उसे अपने परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। तो जब परिवार खुले मन से उसकी राजनीति को अपनाता है तो वो उसके काम करने में सहयोग करता है और निश्चित तौर से जिन महिलाओं को अपने परिवार का सहयोग मिलता है वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे भी बढ़ती हैं और काम करती दिखाती हैं। जैसे कि आपने ये बोला कि महिलाओं को जब सहयोग मिलता है और वो इससे आगे आती हैं, हम देख रहे हैं कि काफी महिलाएं पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो रही हैं। उसके बाद देश में विमेन रिजर्वेशन बिल का आ जाना, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बिल वाकई महिलाओं को राजनीतिक स्पेस प्रोवाइड करेगा? निश्चित तौर से महिला आरक्षण विधेयक बहुत आवश्यक है और जब वो लागू हो जाएगा तो महिलाओं को और अधिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि जब आरक्षण हो जाता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि अब इस सीट पर महिला को ही चुनाव लड़ना है। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब आरक्षण लागू हो जाता है तो भले ही मजबूरी में ही क्यों ना सही, लेकिन पुरुषों को महिलाओं को चुनाव लड़ाना ही पड़ता है। तो जब महिलाओं को चुनाव लड़ने के मौके मिलेंगे तो निश्चित तौर से वे राजनीतिक रूप से और अधिक सक्षम बनेंगे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बहुत इतर दिखती है, क्योंकि हम देखते हैं पंचायत से लेकर संसद तक की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं किसी का एक चेहरा के रूप में महिला को उतारती है। आज भी पंचायतों में महिला सरपंच होने के बावजूद भी उनका पति सरपंची चलाता है।
वैसे ही हाल हम हर जगह के देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब वाकई महिला सिर्फ फेस नहीं बनेगी, वो राजनीतिक रूप से आगे नहीं, आएगी? देखिए, जब आप किसी भी महिला को जब मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव जीतती भी है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जब वो पहली बार चुनाव लड़ती है आरक्षण के कारण, तो पुरुष उसके पीछे ही होता है, और उस पुरुष का जो काम होता है, उस पुरुष का जो राजनीतिक बैकग्राउंड होता है, उसके कारण उस महिला को टिकट दे दिया जाता है और वो काम करके फिर दिखाती है। इसमें फिर वही बात आती है कि हमें पुरुषों को बड़ा मन लेके महिलाओं को काम करने देना पड़ेगा। यानी आपने चुनाव लड़ाया, बहुत अच्छी बात है, चुनाव जिता भी दिया, लेकिन उस महिला की थोड़ी सी क्षमता पर विश्वास करें, उसे काम करने दें, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उसके निर्णय, जो उसका जो काम करने का तरीका है, जो काम करना है उसको, उसमें उसे पीछे से सपोर्ट करें। आप स्वयं आगे आकर अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पुरुषों की परछाई बन के रह जाएगी। तो ये आवश्यकता है कि पूरे समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए पुरुष वर्ग को कहीं ना कहीं बहुत समझदारी दिखानी होगी, महिलाओं को सहयोग करना होगा, और जब वे सहयोग करेंगे तो कोई कारण ऐसा नहीं बनता कि महिलाएं आगे ना आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। केवल बिल लागू कर देने से राजनीति में महिलाओं का जो योगदान है वो बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई और तरीके भी अपनाने चाहिए। समाज को सबसे पहले तो महिलाओं को अपनाना चाहिए राजनीतिक रूप से। ये बहुत खूबसूरत बात बोली मैम आपने, और जो कि हम आपको देखते हैं कि आप इतने सालों से राजनीति में इतनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। लेकिन आपको कहीं ये लगा नहीं कि जो राजनीति में महिलाओं का योगदान है वो मीडिया उतना मतलब निष्पक्ष या संतुष्ट तरीके से दिखा नहीं पाती है, जैसा हम एक पुरुष का योगदान देख पाते हैं? नहीं, देखिए, उसमें वही बात है कि मीडिया में भी आप देखिए तो कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, वहां पर भी पुरुषों का वर्चस्व है। और अगर किसी भी क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, तो चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में देखिए, मीडिया में देखिए, या राजनीतिक क्षेत्र में, जब महिलाएं काम करती हैं तो उन्हें पुरुषों से ज्यादा काम करके अपने आप को सिद्ध करना होता है। यदि पुरुष को 100% काम करने से उसकी पहचान मिलती है, तो मेरा ये मानना है कि महिला को 125% काम करना पड़ता है, तब उसे उसकी पहचान मिल पाती है। तो ये मीडिया में जब महिलाओं का स्थान नहीं है, मीडिया में जब महिलाएं आज भी अपना संघर्ष करके स्थान बना रही हैं, तो आज हर जगह पर ये यही स्थिति है कि हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, उन्हें मौके मिल रहे हैं, और काम करके वे अपनी क्षमता को सिद्ध कर रही हैं। तो ये सिद्ध करने का समय है, और मेरा ये मानना है कि भले ही अवसर कम है, लेकिन जहां भी मौके मिल रहे हैं वहां महिलाएं काम करके दिखा रही हैं। जैसे हम अभी की स्थिति देखें, या हम भोपाल या मध्य प्रदेश की बात करें कि विमेन क्राइम में हमारा प्रदेश अव्वल आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या महिला राजनीति ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस तरीके की परिस्थितियों को और महिला सुरक्षा पर ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है? देखिए, महिला आरक्षण जब लागू होगा तो महिला जनप्रतिनिधि ज्यादा बनकर आएंगे, और जब महिलाएं ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगी तो वे संवेदनशील होती हैं और महिलाओं की समस्याओं को बेहतर समझ सकती हैं। और जब महिलाओं की समस्याएं सामने आएंगी, आप देखिए, जब निर्णय लेने वाली पोजीशन पे महिलाएं बैठी होंगी, तो निश्चित तौर से अच्छे निर्णय होंगे, महिलाओं के पक्ष के निर्णय होंगे, और महिलाओं को अधिक अधिकारिता मिलेगी। आपने राहुल गांधी जी द्वारा भी जो शक्ति अभियान की रिलॉन्चिंग की गई है उसके बारे में जरूर सुना होगा। वो एक इंदिरा फेलोशिप का बड़ा हिस्सा है। इस तरीके के अभियान की शुरुआत करना, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को राजनीति में स्पेस देने में बढ़ावा दे पाएगा? देखिए, निश्चित तौर से ये एक अलग तरीके से शुरू किया गया अभियान है, और इसमें जो राहुल जी ने जो सोचा है, वो उनका मानना केवल ये नहीं है कि महिलाएं केवल कांग्रेस से जुड़कर ही अच्छा काम करें। उनका ये मानना है कि महिलाएं जिस फील्ड में भी काम करें वो बेहतर काम करके दिखाएं, और उन्हें अधिक अवसर मिले, ताकि जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है वहां पर वो अपनी पहचान बना सके। तो राहुल जी की सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। उनका ये मानना है कि जो भी वर्ग आज समाज में विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, आज आवश्यकता है कि उसे संबल प्रदान किया जाए, उसे अवसर प्रदान किए जाए, ताकि वो अपनी पहचान बना सके और काम कर सके। बहुत ही सुंदर आपने, मतलब आपकी काफी सारी बातें हैं जो मैं अपने से और हर एक आम लड़की से इंटरेक्ट कर पा रही हूँ कि हमें अवसर देना
मिल पाना ही एक बहुत बड़ी बात है कि कई बार लड़कियों को में हुनर होते हुए भी अवसर की कमी रह जाती है। जो वर्तमान दौर है राजनीति का या सामाजिक परिवेश का देखा जाए कि लड़कियों के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं जनरेशन बाई जनरेशन। आपने भी इतना लंबा समय दिया राजनीति में भी और एक महिला होने के नाते समाज के उद्यान में भी, तो आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आए हैं महिलाओं की स्थिति में और राजनीति में? देखिए, जो मैं इतने समय से देख रही हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज बच्चियों को, लड़कियों को अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं। पेरेंट्स भी इस बात को समझने लगे हैं कि बच्चों को, लड़कियों को अवसर देने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात ये है कि लड़कियां भी जो अवसर उन्हें मिल रहे हैं, उन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही हैं, अच्छा काम करके दिखा रही हैं, तो निश्चित तौर से नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध कर रही हैं। उन्हें जितने मौके मिल रहे हैं उसका लाभ उठा रही हैं, और जहां मौके नहीं मिल रहे वहां वे नए अवसर बनाने का प्रयास भी कर रही हैं। तो ये एक अच्छा साइन है हम सभी के लिए, समाज के लिए। और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरह से लड़कियां लगी रहेंगी लगातार, तो वो अपने आप को प्रूव करेंगी। आप इस शक्ति संवाद के माध्यम से और इंदिरा फेलोशिप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश की बेटियों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है राजनीति को लेकर? बहुत साल पहले आदरणीय सुनील दत्त जी का एक इंटरव्यू था कि अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो उसमें उतरना पड़ेगा। मैं वही मानती हूँ, और मैं तो लड़कियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आपको राजनीति को अपनाना चाहिए। राजनीति में हम अच्छा काम किस तरीके से करें, इसको महसूस करके काम करना चाहिए। निश्चित तौर से अभी अवसरों की कमी है जब तक महिला आरक्षण विधेयक लागू नहीं होता, लेकिन हमें जहां भी अवसर मिले वहां हमें अपनी क्षमता सिद्ध करनी चाहिए। और जब हमें अवसर मिलेंगे, हम अपनी क्षमता सिद्ध करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि कोई हमें रोक सके। हमें अवसर मिले, हम काम करें, यही आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपकी जो भी बातें हैं उम्मीद है कि हम महिलाओं के लिए काफी यूजफुल रहे। और जैसा कि आप राजनीति में इतना सक्रिय होकर काम कर रही हैं, महिला राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रदेश और राज्य की सरकार से कि वो भी उसी तरीके से महिला राजनीति को समझते हुए बढ़ावा दे। और आज के इस कार्यक्रम में आप हमारी गेस्ट थी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, शक्ति संवाद के प्लेटफॉर्म को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप राजनीति और समाज से जुड़ी उन महिलाओं की जानकारी, उन महिलाओं की कहानियों को जानने के लिए हर थर्सडे शाम 4 बजे बने रहिए और देखते रहिए शक्ति संवाद के इस कार्यक्रम को। धन्यवाद।